Okay, so this is our question number 11. So what is being said and what is given in the question number 11, that angle ABC is equilateral. This is your angle ABC is equilateral. And as we know, children, that equilateral triangle is that triangle which has all its angle as 60 degree. So this angle will be 60, that angle will be 60, and that angle A will also be 60. Now, as when we are saying this angle is 60 because it is equilateral triangle. Am I clear? So now in this question we have to calculate first ADB. So that has become very easy because I have taught you in the previous lectures that this angle and that angle gonna be equal. Why? Angle ACB is equals to angle ADB, that is equals to 60. And the reason, as we know, angles in the same segment are equal. Clear? So this angle will also be 60 here. Now, अब क्या क्लियर करना है हमको? सेकेंड पार्ट इसका. सेकेंड पार्ट इज एंगल AEB. Angle AEB. How we are going to calculate angle AEB? So that is cleared with the question as it is given ACB. ACB हमारा कितना है बेटा? 60 डिग्री गिवन है. ओके, इसको थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं. ये 60 डिग्री गिवन है. ओके, एंड दैट एंगल इज ऑल्सो वी प्रूव्ड एज 60 डिग्री. नाउ चिल्ड्रन, AEB कैलकुलेट करना है. तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया था, प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी कि दिस इज नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. AEB एंड ACB विल बी योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट? सो दैट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर. सो एंगल ACB प्लस एंगल AEB इज इक्वल्स टू 180. एंड द रीजन यू हैव टू स्पेसिफाई. जब भी हम लोग कोई थ्योरम किसी की भी, चाहे वो सर्कल्स हो चाहे किसी की भी, अगर थ्योरम को लगाते हैं क्वेश्चन में तो वो थ्योरम लिखना जरूरी होती है, अदरवाइज मार्क्स कटने के पूरे चांसेस हैं. ओके, तो जैसे कि ये थ्योरम यहाँ पे लग रही है हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, द सम ऑफ अपोजिट टू एंगल इज 180, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो ACB हमको गिवन है. ACB वी आर सीइंग 60 डिग्री इज गिवन हियर, एंड AEB दैट वी हैव टू कैलकुलेट. We can easily calculate here 180, and angle AEB is equals to 180 minus 60, and your answer is now 120. So we have done with this question number 11. Let's move to the question number 12. So here we are having question number 12. So my dear children, how we will solve that question number 12? DAB and ABD, the sum of DAB and ABD that we have to calculate here. How we will calculate? Okay, DAB means this angle we are talking, and ABD this angle. अब ये एंगल बचा रह गया, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है चिल्ड्रन? दैट इज 180. ओके, सो इफ एनी हाउ अगर हमको ये एंगल मालूम पड़ जाए तो हमारा काम बन सकता है. I will tell you how. और ये एंगल कैसे मालूम होगा? ये एंगल कैसे मालूम होगा? ये एंगल इस एंगल से मालूम होगा. अगेन द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. एम आई क्लियर दिस थिंग? सो ये एंगल पता करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. दैट इज आवर टास्क टुडे. वी आर गिवन एंगल A, वी आर गिवन एंगल B, एंड वी आर गिवन. सो लेट अस वर्क इन ट्राइंगल ABC. Okay, so triangle ABC, as we know, angle sum property is angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 over here. So angle A is 75 और angle B कितना है बेटा? 50 डिग्री. angle C कितना है? 180. Right, so this will be 125. So angle C is equals to 180 minus 125. Right, so angle C we are getting 55 degrees. Is that thing clear?
तो बेटा हमको एंगल सी मालूम पड़ गया, ये एंगल सी हमको कितना मालूम पड़ गया, 55 डिग्री। ओके, सो दिस एंगल सी इज व्हाट, 55 डिग्री। अब ये एंगल सी मालूम पड़ गया तो एंगल डी भी मालूम पड़ गया, एंगल डी इज ऑल्सो 55 here. Am I clear with this thing? Angle C and angle D will be equal. How? Angle C and angle D will be equal here, 55 degree. What is the reason? जो सर्कल्स की प्रॉपर्टी होती है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, जो सेम सेगमेंट के एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। सो नाउ अब बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर ट्राइंगल ए बी डी। अभी ट्राइंगल ए बी डी देखिए आप, सो डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए इज इक्वल्स टू 180, होता है कि नहीं, ऐसा होगा। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये एंगल डी ए बी तो कैलकुलेट करना है ना, डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी, इन दोनों का सम कैलकुलेट करना है। So 180 minus angle BDA. Can we write this thing? Now angle DAB plus angle ABD is equals to 180 minus BDA, and BDA what we have calculated, 55 degree. So this is your 55. So after subtraction we'll get 125 here. This is our answer. Have you understood this question? Okay, so let us move to the next question here. Okay class, so let's continue with this 13th question. In this 13th question, ABCD cyclic quadrilateral that is given. Okay, ये हमको given है. Now the next information that is given, angle ADC that is given as 130 degree. So let us mark it as 130 degree. Clear? Now find BAC. They're asking us to calculate BAC. हमको A निकालना है यहाँ पे। तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। So my dear friends, what I am going to write here, that can I write angle ACB is equals to 90 degree? Come on, tell me the reason. क्या रीज़न होगा कि एंगल C हमारा 90 होगा? इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। दैट इज द रीज़न गिवन हियर, एंगल इन द सेमी सर्कल। ओके, आप लोगों को सर्कल्स अगर अच्छे तरीके से समझने हैं, आपको कन्फ्यूजन है, आपको प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको उनकी थ्योरम समझनी होगी। थ्योरम के लिए मैंने पहला वीडियो बनाया था, आप सारी थ्योरम से एक बार उसमें से देख सकते हैं। तो ये 90 डिग्री कैसे हुआ, बिकॉज दैट इज द एंगल इन द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में फॉर्म होने वाला जो एंगल है यहाँ पे वो 90 डिग्री होगा। ओके, सो ACB इज 90 डिग्री। नाउ आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस वन ऑल्सो, बी भी कैलकुलेट हो जाएगा मेरे सामने। बी कैसे कैलकुलेट होगा, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन में पहले बोला है ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो कैन आई राइट चिल्ड्रन, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, साइक्लिक, एंड दिस साइक्लिक प्रॉपर्टी दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये तो हमको क्वेश्चन ही में गिवन है। सो एंगल D कितना है, दैट इज 130, and angle B that we have to calculate, angle that is 180, and angle B is equals to 50 degree here. So this is how we have calculated this angle as 50 degree. So my dear children, if you happen to look this part, angle ABC, triangle ABC को अगर ध्यान से देखो, so what we can write, angle B plus angle C plus what we have to calculate, come on, BAC, एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमको कैलकुलेट क्या करना है, BAC। हमने कैलकुलेट क्या कर लिया, B और C। तो बताइए बी कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, बी कैलकुलेट किया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा दी, और सी कैसे कैलकुलेट किया, कम ऑन, सी कैलकुलेट किया एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। सो हियर एंगल सी कितना है 90 एंड दिस एंगल इज 50 प्लस 90
Am I cleared? BAC is equals to 180 degree. So that will be your 140 plus BAC is equals to 180 degree, and angle BAC is equals to 40 degree, and this is your answer. I hope that you are getting well what I am teaching you. So, okay class, so thank you very much.